अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए इनका वीडियो देखते हैं कि किस तरह से ये जहालत बकते हैं अहले ईमान को, जो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हैं उनको बदनाम करने के लिए किस तरह से नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए पहले इनका वीडियो देख लेते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिनका दावा है कि हम ही सबसे आशिक रसूल है, सबसे बढ़कर हैं, हम ही पक्के मुसलमान हैं, और जो जश्न नहीं मना रहे, जो जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, वो तो नबी पाक इस्लाम के बागी हैं, नौज़ुबिल्लाह। अगर यही बगावत है तो हम इसके लिए तैयार हैं, और अगर यही इश्क नबी है जो तुम करके दिखा रहे हो तो हम उससे बरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि आखिरी ज़माने में झूठ बोलने वाले ऐसे पैदा होंगे कि जो ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे जो ना तुमने ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी होगी। जब उनको देखो तो ऐसे लोगों से मतलब दूर हो जाओ, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दें, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें। तो देख लीजिए वीडियो में किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो बरेलवी हजरात हैं जो ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, वो जो नहीं मनाते हैं उनको कहते हैं कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागी हैं। ऐसा नहीं है ऐसा हमारे किसी आलिम ने नहीं कहा है। हाँ, जो नहीं मनाते हैं उससे मुराद ये लेते हैं कि जो वहाबी देवबंदी इनकार करते हैं, उससे मुराद ये होता है, वो निशानी बताते हैं कि जो लोग नहीं मनाते हैं, यानी वहाँ एक फ़िरके को टारगेट किया जा रहा है, किसी वाहिद आदमी को नहीं टारगेट किया जा रहा है। मैं कहता हूँ जो नहीं मनाता है वो सिर्फ उसको सवाब नहीं मिलता है, लेकिन उसको जो बिदात बोलता है और नहीं मनाता है वो तो फिर जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है, खारजी है, वो बिदाती है। समझ गए? तो उससे मुराद ये चीज़ है। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानी बयान की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुनाफिक जो होता है वो झूठ बहुत बोलता है। समझ गए? उसकी निशानी है। तो ऐसा नहीं कि अब सारे लोग जो है वो झूठ बोलते हैं तो वो सारे लोग मुनाफिक हैं। समझ गए? तमाम लोग झूठ बोलते हैं वो सारे मुनाफिक हैं। एक निशानी बताई जा रही है। इसी तरह से उलमा जो है बयान कर देते हैं कि जो लोग नहीं मनाते हैं वो निशानी बता दी जाती है कि जो जमात नहीं मनाती है वो जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बागी है, वो जो जमात, यानी उससे मुराद ये है कि जो इनकार करते हैं जो लोग। समझ रहे हो? तो ये जो है झूठ बोलते हैं। आइए आगे वीडियो देखते हैं। जश्न ईद मिलाद नबी के नाम पर धूमधाम से रैलियां, जुलूस, लाइटिंग वाइटिंग के फतवे बरेली मजहब के मदरसों, दारिफ्ताओं से निकलते रहते हैं, और स्टेजों से बरेली मजहब के खुतबा चीखो पुकार करते रहते हैं, और जो इसके खिलाफ बोलते हैं उन पर वहाबियत का इल्जाम लगाते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाले प्यारे आका अलैहिस्सलाम। तो जनाब कह रहे हैं कि धूमधाम से लाइटिंग वाइटिंग के लिए जो है बरेली मज़हब के यहाँ से फतवे निकलते रहते हैं और स्टेजों पर खुराफात करते रहते हैं। बताइए, स्टेजों पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, हदीस पढ़ी जाती है, लोगों की इस्लाह की जाती है, और उसको ये जनाब खुराफात कह रहे हैं। तो ये बेअदबी है कुरान और हदीस की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम की, या नहीं है? तो ये यहूदियों से बदतर हैं या नहीं है? कोई माई का लाल इसको खुराफात अगर कहता है, जाइए किसी भी वहाबी देवबंदी के भी किसी से भी अगर आप फतवा मांग लें तो वो भी कहेगा कि ये कुरान और हदीस की और तालीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी है। ये सख्त काफिर है, इस पर तो तौबा लाजिम है। हालांकि ये तो मुसलमान है ही नहीं है, तो इसके लिए तौबा क्या लाजिम है? देवबंदी ही मुसलमान नहीं है, ये यहूदो नसारा से भी बदतरीन है। और ये जितना जद्दोजहद यहूदो नसारा नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ये जद्दोजहद इस्लाम को मिटाने की कर रहे हैं। बस ईमान जो है ये सीने से निकाल दे रहे हैं, अमल जो है अमल पर जोर दे रहे हैं। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि बहुत से ऐसे लोग आखिरी ज़माने में, कुछ फ़िरके ऐसे होंगे, कुछ जमातें ऐसी होंगी कि जो अमल के बहुत अच्छे होंगे, यानी उनका किरदार जो अमल है देखने में बज़ाहिर बहुत अच्छा लगेगा, नमाज वाले होंगे, तस्बीह वाले होंगे, बढ़िया कुरान पढ़ेंगे, ये सब हदीसों में मौजूद है, लेकिन किरदार के बहुत बुरे होंगे, उनकी आदतें बहुत बुरी होंगी। ये आदत उनकी इतनी बुरी है कि अहले इस्लाम को ये लोग बिदाती और मुशरिक साबित करने पर तुले हुए हैं। जबकि पूरी दुनिया में कोई ऐसा एक मुल्क नहीं दिखा सकते ये लोग कि जिसमें ईद मिलादुन्नबी नहीं मनाया जा रहा हो। हमने किताबों के हवाले से बता दिया है पिछले वीडियो में, और किताब दिखाया भी है कि सहाबे कराम भी मनाते थे। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का किताब का स्कैन भी हमने दिखाया था। समझ रहे हैं? और तमाम किताबों में मौजूद है कि फरमाते हैं कि सहाबा कराम भी मिलाद शरीफ मनाते थे, मगर ये मुरव्वजा तौर पर नहीं मनाते थे, लेकिन बाद में ये ईजाद हुआ, मुरव्वजा तौर पर मनाने लगे लोग। समझ गए? लेकिन उसमें भी कुछ बदलाव आया कि जो पूरी दुनिया में आज और भी उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, और इसको लोग करते हैं। आवाम को उभारते हैं कि देखो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, लिहाजा धूमधाम से जश्न मनाया जाए। सवाल होता है क्यों मनाएंगे भाई? जवाब मिलता है कि जब ईसाई अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के नाम पर जश्न मना सकते हैं, क्रिसमस मना सकते हैं, तो हम मुसलमान तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे भी बढ़कर के मोहब्बत करने वाले हैं, और हमारे आका का मकाम मर्तबा तो उनसे बढ़कर है। लिहाजा हम भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अपने नबी की पैदाइश के नाम पर धूमधाम से जश्न मनाएंगे। और इस जश्न को साबित करने के लिए, जुलूस मिलाद को साबित करने के लिए कुरान और हदीस का सहारा, बुजुर्गों की किताबों का सहारा लिया जाता है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अब देखिए जनाब, इनकी दूसरी जहालत ये है कि ये जनाब कह रहे हैं कि जो उलमाए अहले सुन्नत हैं अपनी आवाम को ईद मिलादुन्नबी के दिन उभारते हैं,
और कहते हैं खूब जश्न मनाओ, ईद मिलादुन्नबी मनाओ। और जब इनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि हम ईसाई लोग जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो है मीलाद मनाते हैं, इसलिए हम क्यों नहीं मना सकते, क्योंकि हमारे नबी जो है अफजल हैं। देखिए ये है इल्ज़ामी जवाब, समझाने के लिए, समझ गए, कि समझाने के लिए कि ये लोग बार बार कहते हैं कि यहूदियों से क्या नाम से हिंदुओं में और मुसलमानों में क्या फ़र्क है। अभी आगे मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, इनका मौलवी कह भी रहा है कि वो लोग भी पटाखे फोड़ रहे हैं, ये लोग भी पटाखे फोड़ रहे हैं। तो तस्बीह ये लोग खुद देते हैं। तो इन्हीं का जवाब देते हुए हमारे उलमा समझाते हैं कि भाई शिया नमाज़ पढ़ता, तुम भी नमाज़ पढ़ता है, तू भी नमाज़ पढ़ता है, क्या दोनों एक हो गए क्या? तो शिया बनने को तैयार नहीं होंगे ये, और हिंदू बनने के लिए कैसे तैयार हो जाएगा कोई? समझ रहे हो? अगर मुशाबहत दिख रही हो तो हर कोई एक ही जैसा हो जाएगा। शिया कुर्बानी करता है, देवबंदी भी कुर्बानी करता है, वहाबी भी करता है, शिया भी हज को जाता है, ये भी हज को जाता है। तो ये कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले की तरह नहीं हो सकता है, तो ये काफिर की तरह कैसे कोई मुसलमान हो सकता है भाई? अगर मुशाबहत दिख भी रही हो, वो लोग भी पटाखड़ी फोड़ रहे हैं और अहले सुन्नत में से कुछ जोहला है वो पटाखड़ी फोड़ रहे हैं। देखिए मसलक जो है मोतबर उलमा से चलता है, किताबों से चलता है, इन्हें किताबों से दिखाना चाहिए। समझ रहे हो ना, कि किताबों में लिखा हो कि हम इसलिए ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं कि ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम का मनाया इसलिए, बल्कि ऐसा नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, ये मुनाफिक हैं, काफिर हैं। सवाल किया जाता है, अरे क्या सवाल किया जाता है? फ़ोन लगाओ ना, नंबर मौजूद है। समझ रहे हो ना, कोई नहीं सवाल किया जाता है, ये अपने मर्ज़ी से जो है मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ते हैं और अहले सुन्नत व जमात को बदनाम करते हैं। और फिर आगे ये भी कहते हैं कि ये लोग कुरान और सुन्नत का सहारा लेते हैं, कुरान और हदीस का सहारा लेते हैं, बुजुर्गान दीन की किताबों का सहारा लेते हैं। उसके बाद में पहले देखिए क्या कहा कि जब सवाल किया जाता है तो क्या कहते हैं कि ईसाइयों ने मनाया इसलिए। फिर बाद में ये कहता भी है कि कुरान और हदीस का और बुजुर्गान दीन के किताबों का सहारा लेते हैं। और ये फिर आदमी क्या कह रहा है उसमें कि उसकी कोई असल नहीं है। हालांकि सब बता रहा है कि यानी बताना चाह रहा है सब झूठ है, जबकि अल बिदाया व निहाया में इब्ने कसीर ने, इसके अब्बा ने भी लिखा हुआ है। इमाम हजर अल मक्की अश-शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा है अपनी किताब में। और उसके बाद में तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा हुआ है, अल मौहिबुल दुनिया में भी लिखा हुआ है, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। तमाम किताबों में ये चीज़ मौजूद है कि सहाबा कराम मिलाद मनाते थे, मगर मुरव्वजा तौर पर नहीं मनाते थे। हाँ, बस ये है कि ये सुन्नत और फ़र्ज़ नहीं है, ये मुस्तहब अमल है। समझ गए? ये किसी पर वाजिब नहीं किया गया कि इसको करेगा तो सवाब मिलेगा और नहीं करेगा तो गुनाह मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। समझ रहे? ये झूठ बोलता है अपने वीडियो में कि इसका असल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस ऐसे कह दिया, ये मज़हब हो गया इनका। किसी मुहद्दिस का कौल दिखाओ कि इसकी कोई असल नहीं है, किताबों से दिखाओ। उलमाए अहले सुन्नत तो कुरान और हदीस और बुजुर्गान दीन का किताब का सहारा लेते हैं। तुम किस चीज़ का सहारा लेते हो? तुम्हारे मौलवी का सहारा लेते हो कि तुम्हारे मौलवी ने कह दिया इसका कोई किसी से कुछ नहीं लेना देना है, बस ख़त्म हो गई बात यहीं पर। किताब दिखाओ किस मुहद्दिस ने कहा कि इसका कोई दीन से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं है। तुम्हारा मुंह तुम्हारा मज़हब है, इस्लाम से तुम्हें क्या लेना देना है जनाब? मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनियाए देवबंदियत मुझसे बात कर ले, मैं कुरान और हदीस और तफासीर से मैं इनको काफिर साबित करूँगा। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है यार, ये खारजी हैं, इस्लाम से खरूज करने वालों में से हैं, ये लोग निकल चुके हैं इस्लाम से। ठीक है, नंबर स्क्रीन पर है, मैं बता रहा हूँ। मैं क्या करूँ यार, आज मैं कितने सालों से इन लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, इनकी औकात नहीं है। मैं इनाम भी रख दिया 10 लाख रुपए का, लेकिन औकात नहीं हो रही है। बताइए, बिल में बैठ कर वीडियो बनाते हैं। इनका मज़हब, इनका मुंह सिर्फ है, बस इनके मुंह में जो आया बक दिया। समझ गए? इनका एक ग्रुप है कि इनका जो एक मौलवी बोल दिया, बस उस मौलवी को बचाने के चक्कर में असल की तहकीक नहीं करते ये लोग। किताबें मैं देने के लिए तैयार हूँ, किताब मैं दिखाया भी हूँ स्क्रीन पर कि मिलाद सहाबा ने भी मनाया, बाद के लोगों ने भी मनाया। हाँ, कब से नहीं मनाया? ये कम से कम 74, 75 या 100 साल हुआ है, जब नजदी हुकूमत जो है काबिज़ हुई है मक्का में, तो वहाँ से फिर मिलाद बंद कराया गया। जो 1400 साल पहले से दीन आया था उसमें मिलाद था, उसमें मिलाद मनाया गया। लेकिन ये जो अभी 100 साल के बाद में जो दीन इनका आया, इनका मज़हब आया, वो दीन नहीं, इनका मज़हब है जो बातिल है, जहन्नमी मज़हब है। वो जब से आया तब से वहाँ पर ईद मिलादुन्नबी जमा, उसमें ज़्यादा तादाद के जमा करके नहीं मनाया गया, लेकिन आज भी घरों में होता है। वहाँ आज भी घरों में, सऊदी में, अरब में, सब में होता है।
बस ये है कि इनकी सरकारी हुकूमत जो इनकी है, इनकी जो हुकूमत है वो वहाँ पर खुले तौर पर मनाने नहीं देती है। बस राई के दाने के बराबर इनकी औकात नहीं है। पूरी दुनिया में मिलाद मनाया जाता है। झूठ बोल रहा है ये। आगे वीडियो देखिए। आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में जश्न मना रहे हैं या किसी हिंदू का दिवाली का त्यौहार है। जी हाँ, ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मुसलमान प्यारे आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश के नाम पर तो लाइटिंग वाइटिंग पटाखे फोड़ रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो इनमें और हिंदुओं के दिवाली त्यौहार में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आप एक वीडियो देखिए, आप इन शख्सियत को पहचानते होंगे। ये मुफ्ती साहब बड़े मशहूर हैं, 2-3 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं और इनके वीडियो से बहुत सारे लोग मसाइल भी सीखते हैं। इन्होंने खुद अपने छत पर खड़े होकर के ये वीडियो रिकॉर्ड किया। ये जनाब कह रहे हैं कि जो ईद मिलादुन्नबी मनाने वाले हैं वो पटाखड़ी फोड़ते हैं और झंडियाँ लहराते हैं, लाइटिंग वाइटिंग करते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो वे दिवाली की तरह मालूम पड़ता है। तो देखिए, अगर कोई पटाखड़ी फोड़ता है, धूम धड़ाका करता है, नाचता है, डांस करता है, उसका इस्लाम से कुछ ताल्लुक़ नहीं है। अगर वो करता है तो वो खुद गुनहगार है, ठीक है ना। उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, हमारी किताबों में ये चीज़ नहीं है, हम लोग मना करते हैं। आवाम करती है तो उसका वो ज़िम्मेदार है, समझ गए। आपको मसलक से दिखाना चाहिए कि पटाखड़ी फोड़ो और धूम धड़ाके करो, ये आपको किताब से दिखा। आप एक मसलक को टारगेट कर रहे हैं, आप एक मसलक को बुरा कह रहे हैं, तो मसलक की किताबों से दिखाइए। आवाम को बुरा कहना हो तो फिर मसलक को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उनकी इस्लाह करनी चाहिए कि भाई ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है। बरेलवी मसलक गलत नहीं है, बल्कि तुम लोग बरेलवियों में रहकर तुम लोग गलती कर रहे हो, ये वाजे करना चाहिए। लेकिन इनको तो मसलक को बदनाम करना है। तो झूठ बोलने वाले ऐसे ही लोग पैदा होंगे, समझ गए ना, कि बातें कुछ करते हैं और बदनाम किसी को कर रहे हैं, समझ गए। अब दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि देखेंगे, अगर गौर करेंगे तो दोनों एक ही जैसे, यानी दिवाली और जश्न ईद मिलादुन्नबी एक जैसा है। तो गौर करें तो फिर तो तुम हनफी नमाज़ पढ़ते हो और हम लोग भी हनफी नमाज़ पढ़ते हैं, तो तुम बरेलवी क्यों नहीं हो? गौर करेंगे तो एक ही जैसा है। या फिर चलो गौर करें और शिया हज को जाता है और तुम भी हज को जाते हो, सारी बातें एक ही जैसी हैं। गौर करें तो तुम शिया हो गए, गौर करें तो तुम कुछ भी हो गए, अहले हदीस हो गए, देवबंदी आए, समझ गए ना। तो अगर गौर ही करने लगें तो फिर तो यार तुम भी, तो ये इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लग रहा है कि तुम्हारे लोग पटाखड़ी फोड़ रहे हैं। गौर करें तो पता चल रहा है कि किसी को अगर बदनाम करना है तो वो अलग तरीके से आवाम को के सामने कोई भी बात पेश करता है, यानी बुरे लोगों से तस्बीह देता है। यानी किसी मसलक को बदनाम करना हो तो बुरे लोगों से तस्बीह देता है, अच्छे लोगों से तस्बीह नहीं देता है। सीधी सी बात आप समझ जाइए कि ये जो जनाब कह रहे हैं कि बरेलवी मसलक के लोग जो हैं वो बुरे हैं, समझ गए। यानी बरेलवी मसलक जो अहले सुन्नत व जमात हनफी है, बरेलवी जिसको कहा जाता है, वो मसलक ही बुरा है। और टारगेट किसको कर रहे हैं? आवाम को। आवाम की खुराफात को दिखाकर ये किसी मसलक पर थोप देना, ये सरासर जहालत है। इस्लाम के मानने वाले पूरी दुनिया में फैले हैं, ज़िना करते हैं और गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, दारू नशा सब कुछ करते हैं, ब्याज खाते हैं, सूद खाते हैं। अब अगर कोई शख्स कहे कि भाई इस्लाम ही बुरा है तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, क्योंकि इस्लाम के मानने वाले बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन अब कोई कहे इस्लाम बुरा है तो उससे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। और अगर आवाम धूम धड़क्का कर रही है, जो अपने आप को अहले सुन्नत कह रही है, बरेलवी कह रही है, आवाम अगर खुराफात कर रही है और उसको बताकर मसलक को बुरा कहने वाला, उससे भी बड़ा कोई जाहिल नहीं है, समझ गए। यानी इस्लाम तो इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कह रहा है और अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी इन खुराफातों से दूर रहने के लिए कह रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ पर अगर कोई इस्लाम को बुरा कह रहा है काफिर, तो उससे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। और यहाँ देवबंदी आवाम की बुराई को देखकर मसलक को टारगेट कर रहा है, तो इससे भी बड़ा कोई जाहिल नहीं है, समझ रहे हो। तो जाहिलों से दूर रहो। कुरान में जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो सच्चों के साथ हो जाओ। ये झूठे लोग हैं, मैं बता रहा हूँ। पूरी सोशल मीडिया पर सिर्फ एक आलिम इनका कोई दिखा दे जो झूठ नहीं बोलता, और 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। एक आलिम भी नहीं मिलेगा, छान मारो एक आलिम, सिर्फ उस आलिम का वीडियो मेरे पास भेज देना, मैं उसका झूठ दिखा दूंगा कि ये झूठ बोल रहा है। सारे झूठे हैं, कज्जाब हैं ये। और ऐसे ही लोगों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे दूर रहो। आगे वीडियो देख। बस आप लोगों के अंदर एक गैरत पैदा करनी है कि यार हमारी गैरत कहाँ चली गई। आज हम मार खा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये मारें हमारे लिए अजाब हो। ऐसे जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, जो हमारी जगहों पर कब्जा कर रहे हैं, जो हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, जो हमारी मस्जिदों को छीन रहे हैं। कहीं अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब इन्हीं हरकतों की हमारी वजह से तो नहीं है। तो जैसा कि ये मुफ्ती साहब का भी आपने वीडियो देख लिया, इन्होंने छत पर खड़े होकर वीडियो बनाने की कोशिश की और आवाम की खुराफात को सामने रख कर और मसलके अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी को बदनाम करने की कोशिश इन्होंने की। और वही चीज़ ये सारे देवबंदी कर रहे हैं कि खुराफात दिखाकर इस्लाम को, मैंने जैसे पहले बता दिया कि खुराफात दिखाकर
कलमा पढ़ने वालों की बुराइयों को दिखाकर कोई इस्लाम को बुरा कहे तो उससे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। और जो अहले सुन्नत के जो कुछ लोग हैं उनके खुराफात को दिखाकर मसलके अहले सुन्नत को, हनफी बरेलवी को बुरा कहना, उससे भी बड़ा कोई जाहिल नहीं है। तो दोनों एक ही कैटेगरी में, काफिरों में, और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ ना कि कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों का नज़रिया, दोनों का तरीका एक ही है। जो लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं वो भी आवाम की बुराइयों को जो है पेश करते हैं, और ये लोग भी यही काम करते हैं। तो इनमें और काफिरों में कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए, ये जनाब कह रहे हैं कि कहीं ये जो लोग खुराफात कर रहे हैं, कहीं इसकी वजह से तो नहीं कि गैर मुस्लिम जो है हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, हमें सता रहे हैं, हमारी ज़मीनें हड़प रहे हैं, मकानों को गिरा रहे हैं, कहीं इसकी वजह से तो नहीं है। यानी डरवाने की किस तरह से कोशिश की, और असल में इनको मिलादुन्नबी को रोकना है, तो ये सामने इन्होंने रखा। जबकि कुरान में सूरह बकरा में आप देख लीजिएगा, और किसी भी देवबंदी से जाकर पूछिएगा, वहाबी से, शिया, राफजी से, इनसे जब पूछिएगा तो ये लोग कहेंगे, वहाबी देवबंदी से तो अक्सर जाकर पूछ लीजिएगा तो वो लोग कहेंगे पहले मैं भी जाता था मज़ार शरीफ पर, तो ढोल बजाता था, नाचता था, ये करता था, वो करता था, खुराफात में था, सजदे करता था, तमाम चीज़ें वो लोग बताएंगे। और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत पर आ गया हूँ, मैं इन सब बुराइयों को छोड़ दिया हूँ। तो याद रखिए, मज़ार पर जाना या मिलाद शरीफ में जाना, ढोल बजाना, नाचना, थिरकना, पटाखड़े फोड़ना, ये सब जो है ये खुराफात है, ये गुनाह है। ये साहिब कब्र के पास अगर जाकर खुराफात करेंगे तो वो लानत भेज देगा, और वो लानत भेजेगा तो अल्लाह ताला तुम्हारे जो अक़ल है उन पर लानत का तौक डाल देगा, और ईमान सल्ब कर लेगा। तुम्हें नमाज तो दे देगा मगर हिदायत छीन लेगा। ये सूरह बकरा में आप पढ़ लेंगे, आपको मिल जाएगा। मैं कुरान का मफ़हूम बता रहा हूँ, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं मैं बता रहा हूँ। सूरह बकरा में ये चीज़ है कि अल्लाह ताला जब बंदा जो है गुनाहों से बाज नहीं आता है तो अल्लाह ताला उसे गुमराह कर देता है और उसे घेर लेता है। अब गुमराह करेगा तो कैसे करेगा? क्या उसको शराबी जुआड़ी बना देगा? नहीं। गुमराह जो होंगे वो 72 फ़िरके होंगे, और वो फ़िरके जो हैं वो बेहद नमाजी होंगे जो जहन्नम में जाने वाले हैं। हदीस शरीफ में है कि बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ेंगे, अमल के बहुत अच्छे होंगे मगर किरदार के बुरे होंगे। समझ रहे हो? तो मैं अहले सुन्नत के लोगों से, आवाम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम बुराइयों से तौबा नहीं किए, इन खुराफातों से दूर नहीं हुए, तो तुम भी कल कहोगे कि मैं भी मज़ार पर जाता था, ये खुराफात करता था, मैं मिलाद शरीफ में पटाखड़े फोड़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। अरे तुम बच नहीं गए, बल्कि तुम्हारा ईमान सल्ब कर लिया गया तुम्हारी उन खुराफातों की वजह से, कि तुम्हारी खुराफातों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा था, मसलके अहले सुन्नत को बदनाम किया जा रहा था, तुम्हारी खुराफातों की वजह से वहाबी देवबंदी बदनाम कर रहा था, लिहाजा तुम उन्हीं के साथ जाओ, अब जहन्नम में जलो। समझ रहे हो ना? ये कुरान का मफ़हूम है, उसमें लिखा हुआ है कि जब बंदा गुनाहों से बाज नहीं आता तो अल्लाह ताला उसे गुमराह कर देता है और उसे घेर लेता है, यानी उसको पता भी नहीं चलता है। और जब हक पर था तो उतना यकीन नहीं था जितना बातिल होने पर उसको यकीन हो जाता है कि मैं अब ईमान में दाखिल हो गया। समझ गए? तो जब अल्लाह ताला घेर ले तो ऐसे ही अकल पे पर्दे पड़ जाएंगे कि तुम्हें होश में नहीं आएगा, बुज़दिली सिर्फ दिखाते रह जाओगे लेकिन सामना नहीं कर पाओगे, क्योंकि हक तुम्हारे साथ होगा ही नहीं। ठीक इसी देवबंदियों की तरह कि जो अहले सुन्नत व जमात के उलमा जो हैं ललकारते हैं, मगर ये बिल में बैठे हुए हैं, जानते हैं कि हक जो है उन्हीं के साथ है, हम उनका सामना नहीं कर सकते, हमारे ही अंदर मिलावट है, ये बुज़दिली जो है इनके अंदर है। इसीलिए तो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के सामने बैठकर मुनाजरा नहीं करते, क्योंकि आवाम की खुराफात दिखाकर, आवाम का खुराफात दिखाकर मसलक को टारगेट करते हैं लोग। और एक बात इन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम पर जुल्म किए जा रहे हैं, हमारे मकानें छीनी जा रही हैं, ज़मीनें छीनी जा रही हैं, तो कहीं ऐसे ही अमल की वजह से तो नहीं। तो मेरा एक सवाल है पूरी देवबंदियत और वहाबियत से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर अमल वाला कौन हो सकता है? बेहतर तौहीद पर कायम रहने वाला कौन हो सकता है? सहाबे कराम से बेहतर ईमान वाला, बेहतर अमल वाला, बेहतर तौहीद पर कायम रहने वाला कौन हो सकता है? क्या उन पर जुल्म नहीं हुआ? अगर कोई देवबंदी ये बता रहा है कि अमल आपके बेहतर हो जाएंगे तो आप पाको साफ़ हो जाएंगे, आप पर कोई जुल्म नहीं करेगा, ठीक है ना, कभी आपको सताया नहीं जाएगा, कहाँ लिखा ये बात? हाँ, ये ज़रूर है कि जब तुम गुनाह करोगे तो तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें हिकमत है, क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि तुम्हारे यहाँ हो सकता है ये भी हिकमत हो कि जब तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाए, तुम गुनाहों में मुब्तला रहो, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला वो आखिरी कतरा तुम्हारा गिरने से पहले तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे, तुम्हें जन्नत में डालना चाहता हो, क्योंकि बंदे से मोहब्बत अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा करता है।
और उसका जो है गज़ब, उसका गुस्सा जो है ठंडा हो जाए, तुम्हारा एक कतरा भी जो गिरने ज़मीन पर गिरने से पहले। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ है। अब देखिए कुछ लोग कमेंट में आकर गालियाँ देते हैं कि आज हम मुसलमान जो है सताए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, तुम आपस में लड़ रहे हो। सबसे पहली बात उन जाहिलों को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्या तुम्हें उलमा से ज़्यादा इल्म है? क्या तुम ये नहीं सोच सकते एक सेकंड के लिए कि भाई ये जो लड़ रहे हैं ये ज़रूर कुछ बात है जो हम नहीं समझते, हम नहीं पढ़े लिखे हैं, और ये जोहला चाहते हैं कि सब एक हो जाएं। जबकि कुरान में है, अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में फरमाता है वलवी तबाल हक्कू अहबा अहम सबत लफसदतिस समावातु वल अर्दु वमन फिहिन्न, कि हक अगर बातिल की पैरवी कर ले तो ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ बाकी न रहेगी, अल्लाह ताला सबको ख़त्म कर देगा। ये लोग कह रहे हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, सबको एक हो जाना चाहिए, सब एक हो जाएंगे तो ज़मीन और आसमान को अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। समझ में आ गया? कुरान में है। जाहिलो पढ़ते है ही नहीं हो, आकर कमेंट में गालियां देते हो कि तुम मुसलमान परेशान हैं और तुम लोग सुन्नी वहाबी कर रहे हो। कुछ बात तुम कम से कम एक सेकंड तो सोचो ना कि ये जो उलमा कुछ कर रहे हैं इनको इल्म ज़्यादा है, इनको मालूम होगा। क्या ये लोग नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है? पढ़ते है ही नहीं हो जाहिलो और उलमा को सिखाने चले आते हो और गालियाँ भी देते हो। कितने बड़े सूअर हो तुम, बदबख्त हो। तुम्हारी औकात है बे कि तुम आलिमों को सिखाओगे जो दिन भर टिकटॉक और गाना और नाच गाना इसी में बिजी रहते हो। पर तुम जश्न मना रहे हो, उसी नबी की तालीमात की धज्जियां उड़ा रहे हो और नाम दे रहे हो इस्लाम का। कुछ लोग कहेंगे कि तो आवाम का काम है, हम उलमा नहीं करते। तो उलमा, बरेली मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा से सीधा सवाल है कि आवाम को इन कामों पर करने के लिए किसने लगाया, किसने रास्ता दिया? जुलूस, झंडी, लाइटिंग वाइटिंग, तमाम कामों का सबूत आपने कुरान और हदीस से दिखाने की कोशिश की, साबित करने की कोशिश की, और आवाम तो वही लाइटिंग वाइटिंग कर रही है जो आपने दलील से पेश किया। आवाम में बढ़ेंगे ही, तो आवाम को इन कामों के करने पर मजबूर किसने किया? रास्ता किसने दिया? इसमें तो सबसे बड़े मुजरिम आप हैं। अगर आपने रास्ता न दिया होता तो आवाम ये काम न। अब ये जनाब कह रहे हैं कि जब उलमाए अहले सुन्नत से जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं हम नहीं करते हैं, आवाम करती है। तो ये जो आवाम लाइटें वीटें लगाती है, खुराफात करती है, इनको मौका फ़राहम किसने किया? अगर तुम इजाज़त ना देते ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए तो ये खुराफात नहीं होती। ये पैमाना इन्होंने बना लिया। अरे किताबों से दिखाओ जनाब कि इसको नहीं मना सकते हैं, वो कैसे इनकार करें? हदीस के और कुरान के मुनकिर हो जाएं क्या? जो काम जिस काम का जिक्र नहीं है वो तुम्हारे लिए जो है माफ़ है। अब दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि अगर तुम मौका फ़राहम, मेरा सीधा सवाल है उलमाए अहले सुन्नत से, ये जनाब कह रहे हैं अरे सीधा सवाल नहीं, फ़ोन करके सवाल करो ना यार, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। ये वीडियो क्या खेलते हो? अब ये जनाब कह रहे हैं कि अगर आप मौका फ़राहम नहीं करते तो ये खुराफात नहीं होती। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार आप हैं। तो ठीक है, अगर ये उसूल पर, इसी उसूल पर कायम रह जाना तो मस्जिद, मदरसा, गरीब, यतीम का मदद करना, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी सदका वगैरह लिया जाता था और गरीबों की मदद की जाती थी, अच्छे कामों के लिए यूज़ किया जाता था। आज इस्लाम के मानने वाले तमाम लोग ऐसे हैं कि उसमें घुस आए हैं और मस्जिद, मदरसे के नाम पर, दीन का काम करने के नाम पर डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोग तुम्हारे, और ये क्या नाम से बड़े बड़े तुम्हारे उलमा हैं जो पैसा ही हड़प कर जा रहे हैं, खा जा रहे हैं, ले रहे हैं। नहीं तो क्या इल्ज़ाम लगाओगे अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि ये मौका अगर आपने फ़राहम ना किया होता तो ये जो है लोग इस दुनिया में पैदा ही नहीं होते? ये पैमाना वहाँ पर फिट करोगे? ये तो सरासर जहालत है। ये हक तो हक है, लेकिन उसमें अगर डुप्लीकेट कोई घुस जा रहा है तो उससे बचना चाहिए, उसकी इस्लाह करनी चाहिए, उसका बाइकाट करना चाहिए। मतलब तो ये निकलता है, वरना फिर लगाओ साहबे कराम से लेकर ताबाइन और तबा ताबाइन, अइम्मे मुस्तहिदीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर और अल्लाह ताला पर ही इल्ज़ाम लगा दो सीधा कि अगर आपने मौका ऐसा नहीं दिया होता कि मस्जिद और मदरसे के लिए, दीन के काम के लिए पैसा लेना और देना अगर नहीं करते, ऐसा नहीं मौका फ़राहम करते हमारे लिए, इस्लाम के लिए, तो ऐसे फ़राडिया लोग इसमें नहीं आते। इल्ज़ाम लगा दो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और तुम्हारा क्या? तुम्हारा तो यही चीज़ चल ही रहा है, तुम जो पैमाना बनाते हो उसी पैमाने में फंस जाते हो। तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम सीधा सवाल अरे सीधा सवाल करते तो उधर ही तुम्हारा टेटवा दब जाता 2 मिनट में। समझ रहे हो ना? जो इल्ज़ाम लगा रहे हो उसी इल्ज़ाम में तुम फंस रहे हो। तो अपना ईमान बचाएं ऐसे लोगों से। अब देखिए इसमें लिखा है हाय अल्लाह, इन्होंने जो थंबनेल लगाया हाय अल्लाह, हाय वाले इनकी जमात में बहुत ज़्यादा हिजड़ों की कौम है ना इनकी। इन्होंने लिखकर भी बता दिया अपने थंबनेल पे जो लगाया हुआ है, वो नीचे इनका थंबनेल मैंने लगा दिया है, हाय अल्लाह मुसलमानों की दिवाली, हाय अल्लाह, हाय या अल्लाह। तो मैंने सुना था हाय अल्लाह, ये कौन सा है भाई? कहाँ से लाई ये? क्या ये बिदात नहीं है? हाय अल्लाह कौन कह रहा था? कुरान और हदीस से दिखा पाओगे?
हिजड़ों की कौम हो तुम, इसीलिए तुम्हारे दिल में जो होता है वही तुम्हारे मुंह से भी निकलता है। हाय अल्लाह, तुम्हारे में आजकल तबलीग भी लोग हाय अल्लाह वाले कर रहे हैं। हाय हाय, वो समझ गए ना, कहीं वो तूने वहाँ से गाने से तो नहीं ले लिया ये हाय अल्लाह वाला, ये लड़का हाय अल्लाह ऐसा गाना है ना, वहीं से देख कर ये तूने हाय अल्लाह लिया होगा। नहीं तो फिर इसको साबित कर कुरान और हदीस से, वरना तौबा करिए। हाय अल्लाह हाय हाय, ये हिजड़ों वाली बात, समझ रहे ना। तो इसको जो है पहले निकाल थंबनेल से और जहालत बकना बंद करो, समझ गए हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यार, लाइक ज़रूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।